दोस्तों, क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठा है कि एक ही आश्रम से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी कैसे एक मित्र श्री कृष्ण आगे चलकर द्वारका के राजा बने और दूसरा मित्र सुदामा जिन्होंने अपने जीवन का लंबा वक्त गरीबी में बिताया है? क्या भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र की इस स्थिति का पता नहीं था या फिर यह भी उन्हीं की कोई लीला थी? चलिए जानते हैं। ये बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपिनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। पास ही के एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण महिला रहती थी जो बहुत ही गरीब थी और अपना पूरा दिन भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना गुजारा करती थी। एक समय ऐसा भी आया कि उसे 5 दिनों तक भिक्षा ही नहीं मिला। बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी थी, लेकिन बेचारी रोज पानी पीकर भगवान को याद करके सो जाती। लेकिन 6वें दिन उसे दान में कुछ चने मिले और वो मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया और उन चनों को एक पोटली में भरकर अपने सिरहाने रखकर सो गई। सोची कि अगले दिन भगवान को भोग लगाकर खा लेगी। लेकिन उसी रात उसकी कुटिया में कुछ चोर आए और चने की पोटली को सोने के मोहर समझकर चुराकर भाग निकले और गांव से निकलकर गुरु संदीपिनी के आश्रम में छिप गए। ये वही आश्रम था जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा अपना शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कुछ देर बाद जहाँ वो छिपे थे वहां से गुरु माता गुजर रही थी और जब चोरों को किसी के आने की आहट हुई तो वो घबरा गए और जल्दबाजी में पोटली वही छोड़कर निकल भागे। और जब सुबह उठकर गुरु संदीपिनी की पत्नी गुरु माता को वो पोटली मिला, तब पोटली खोलकर देखा तो उसमें उन्हें चने मिले और फिर उन्होंने उस पोटली को वैसे का वैसा ही जंगल में लकड़ी काटने जा रहे श्री कृष्ण और सुदामा को दे दिया। दूसरी ओर जब वो वृद्ध अम्मा नींद से जागी तो उसने देखा कि पोटली ही नहीं था। तब वो समझ गई कि रात को ही किसी ने पोटली चुरा ली है। तब 6 दिनों से भूखी बेहाल उस अम्मा ने बड़े दुखी मन से श्राप देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति उन चनों को खाएगा उसकी स्थिति भी मेरे समान हो जाएगी, यानी उसका जीवन भी गरीबी में ही कटेगा। सुदामा एक ब्रह्म ज्ञानी था, इसलिए चने की पोटली हाथ में आते ही सब समझ गया कि ये चने श्रापित है। और जंगल में लकड़ी काटने गए श्री कृष्ण और सुदामा एक पेड़ के नीचे रुक गए क्योंकि बारिश काफी देर तक नहीं रुकी और कुछ देर बाद दोनों को भूख भी लगी। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुनो मित्र, मुझे भूख लग रही है। गुरु माता ने वो जो चने दिए हैं मुझे थोड़ा खिला दो। सुदामा को तो वो पता था कि वो चने श्रापित है और वो नहीं चाहते थे कि उनका प्रिय मित्र श्री कृष्ण अपने जीवन में दरिद्रता देखे। इसीलिए सुदामा ने श्री कृष्ण से कहा कि चने की पोटली कहीं गिर गई, लेकिन सभी चने सुदामा ने खुद ही खा लिए। और दोस्तों, इस प्रकार सुदामा ने मित्रता धर्म का पालन किया और दरिद्रता का श्राप अपने ऊपर ले लिया। और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने मित्रता धर्म का पालन किया।